जी गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बहुत मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। और ये ड्रेस पता है आपको, ये मेरा फेवरेट है। ये मेरी साड़ी थी ना, बहुत पुरानी साड़ी थी, तो ये इसका दुपट्टा कर दिया, ये ऊपर का मैंने टॉप करा दिया। हाफ एंड हाफ। पहले के ज़माने में आई थिंक 9-10 साल पहले की साड़ी, 10 साल के पहले की साड़ी है, ठीक है, 10 से 11 साल हो गए, ठीक है इसको। तो ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे उसको वेस्ट नहीं करना था, किसी को देनी भी नहीं थी। तो मैंने क्या करा पता है, ऐसे देखो टैसल्स लगा दिए ऐसे, और कितना प्यारे लग रहे हैं। Oh my God, वाह! मुझे ऐसे बहुत पसंद है, ऐसे वाले जो यहाँ पे लगते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है guys, ऐसे वाले, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही बनवाए थे, साड़ी में से बनवाया था। और इसका जो दूसरा पार्ट था ना, तो उसका मैंने दुपट्टा कर दिया। Oh my God, दुपट्टा कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, बहुत अच्छा है ना दुपट्टा, देख सकते हो। रात को तो बहुत चमकता है दुपट्टा। तो मुझे आज मैंने अपने हस्बैंड के साथ मैचिंग मैचिंग की। मेरे हस्बैंड ने भी टमाटर कलर का कपड़ा पहना है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी आज टमाटर कलर के कपड़े पहनती हूँ। नहीं का, आज मैंने कोई मैचिंग नहीं की है, ऐसे ही मैच हो गया हमारा। मेरे हस्बैंड है नहीं फिलहाल, मेरी बड़ी डॉटर है, वो सो रही है, दूसरी को मैं पढ़ाने बैठी हूँ। बड़ी डॉटर का एग्जाम है ये इंग्लिश, सीबीएसई इंग्लिश, ओके। इतनी जड्डी बुक्स है, इसमें से सारा हो गया है, सिर्फ हमारा 4 चैप्टर बाकी है, जो हम अभी कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसको अकाउंटिंग में ही दिक्कत है। अगर बिना पढ़े भी हो जाएगी ना, तो भी पास हो जाएगी, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है। थियरी में मेरे जैसी है, बिल्कुल मेरे जैसे। फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर था ना शायद से, मुझे याद नहीं, साइंस का पेपर था आज बच्चों का, गुजरात बोर्ड का। ना इजी पेपर निकालते गुजरात बोर्ड वाले, ओ माय गॉड। सीबीएसई वाले तो बहुत हार्ड निकालते हैं, आपको पता ही होगा। सीबीएसई वाले बहुत टफ पेपर निकालते हैं, गुजरात बोर्ड बहुत इजी निकालता है, बहुत इजी निकालता है। और आज है ना, हमारी एक और स्टूडेंट का पेपर था, आर्ट्स का पेपर था, फिलो का पेपर था, है ना। साइकोलॉजी आता है, फिलो आता है, तत्वज्ञान, फिर इकोनॉमिक्स आता है, उसमें भी इंग्लिश भी आता है उसमें। तो उस बोलती टीचर बहुत अच्छा गया, जो आपने करा है ना वही आया। तो मेरा हर बार तुक्का सही निकलता है। आप तुक्का बोलो, आप एक्सपीरियंस बोलो, आप कुछ भी बोलो, ठीक है ना। मेरा 10th और 12th में इतना पक्का निकलता है ना, कि वही मैं जो कराती हूँ ना, वही बैठ के पूछते हैं। पर मैं ऐसे सारे वीडियोस वीडियोस नहीं बनाती हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो मैं फॉर्मूला यूज करती हूँ ना, वो जो यूट्यूब वाले हैं ना, इसमें से एक या दो सारी वो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उसका जो राइट होता है ना, मेरा भी राइट होता है। और है ना, मैं तो 23 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। आप सोचे, मेरे को 23 ईयर्स हो गए बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। अगर मैं 23 साल से बच्चों को पढ़ाती हूँ, 10th में और 12th का भी लेती हूँ मैं, तो मुझे कितना एक्सपीरियंस होगा कि वो जो मैं बोलती हूँ वही पूछते हैं, है ना। तो जो बच्ची 10th में फेल हुई थी, तो उसके दोनों पेपर गए 12th में, वो बोले टीचर बहुत बढ़िया गए। एमसीक्यू पता है आपको कितने राइट हुए? सिर्फ 2 ही गलत है। 20 out of 18 तो उसके एमसीक्यू में ही मार्क कवर हो गए, बी सेक्शन भी कवर हो गया, सी में भी हो गया। और मैंने वही बोला था कि बच्चा आए या ना आए, कुछ भी रिलेटेड हो क्वेश्चन से, आपको जो भी याद आए उसमें लिख डालो। कोरा आपको पेपर रखना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको जो भी याद है सब कुछ आप पढ़ाई कर लो। मैं तो डांटती हूँ, मैंने इतना डांटा ना, आज सुबह नहीं आई ट्यूशन, नहीं, सुबह शाम रात में 3 बार 4 बार इधर बच्चों को बैठ बैठ के पढ़ाती हूँ। तो मैं इस लड़की को मैंने इतना डांटा ना, कि भाई तू कुंभकर्ण है क्या, तू सुबह से सोई है, रात को सोई है, सुबह भी नहीं आई यार, सोना है तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो। तो मैं डांटती हूँ, बढ़ती गुजराती का वर्ड है, यानी गुस्सा करती हूँ बच्चों पे। पर उनके भविष्य के लिए करती हूँ ना, उसको मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं कम फीस में पढ़ाती हूँ, मेरी जितनी कम फीस और ऐसा पढ़ाए ना, तो मैं बोल देती कि भाई इतनी कम फीस में कौन माता चित कर लेगी। मैं बहुत कम फीस में मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ गाइस, ठीक है। और मेरे को ये कि उसका भविष्य खराब ना हो। 2 पेपर सही गए, तीसरे में वो मेहनत नहीं करेगी तो कैसा चलेगा ना। तो उसको ऐसा है कि छुट्टी आ गई तो चलो नहीं जा रहे ट्यूशन, फलाना टीम का। पर ऐसा नहीं होता है, जितनी छुट्टियां ना उतना हार्ड पेपर ये लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, जितना छुट्टियां है आप उतना वेस्ट मत कीजिए। आप जो सब्जेक्ट कमजोर है वो पहले खत्म कर दीजिए। देखो, मैं एक आपको ट्रिक दे रही हूँ, ठीक है ना।
आपके जितने चैप्टर बाकी है ना, आपके चैप्टर आते हैं, मान लो आपके 20 चैप्टर है टोटल, ठीक है ना, तो उसको 10 डिवाइड कर दो। आपके पास 4 दिन है तो 5 चैप्टर करो, ठीक है ना। तो 5, अगर आपके पास सॉरी 5 दिन है आपके पास, तो आपको क्या करना है, आपको 10 चैप्टर ऐसे रिवाइज कर लो बस। और 2 दिन है ना उसको रिपीटेशन करो, क्योंकि एंड टाइम पे वांचा हुआ, आपने रीडिंग किया हुआ वो नहीं याद रहता है, समझो। 2 दिन पहले आप सारी 20 के 20 चैप्टर रीड करो, हो सके उतना। और क्या करना है आपको, सारा क्वेश्चन नहीं करना है आपको। आपके पास सिलेबस होगा, आपके पास आईएमपी भी होगा, आपके पास वो पुराने प्रीवियस पेपर भी होंगे। तो जो एक चैप्टर में से 3 पकड़ो, दूसरे में 3, तीसरे में 3, ऐसे लॉन्ग करो, शॉर्ट करो, 3 3 3 की थियरी करो, ठीक है ना। 3 3 के बेस पे चलो, 3 3 3, ठीक है। तो ऐसे करके 3 3 3 3 सब में से करो। एक साथ पूरा चैप्टर नहीं करना है, वे पूरा एक खत्म कर दूंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा आपका हो जाएगा। और फिर उसको एक दिन आपको उसका रिवाइज करना है। रिवाइज करना तो इतना कंपलसरी है, वरना आपके मार्क्स नहीं आएंगे बच्चों, आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे एग्जाम में। तो रिवाइज करना, अगर आप एक्स्ट्रा ना हो तो कोई टेंशन नहीं, जो पढ़ा है वो आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यही तुक्के से बच्चों को पढ़ाती हूँ। ए सेक्शन बी सेक्शन मैं हमेशा कराती हूँ, और इतनी बार रिपीट कराती, इतनी बार रिपीट कराती, ए और बी से उनके मार्क्स कट ही नहीं होते हैं। पासिंग मार्क्स ए और बी में से ही इनको मिल जाते हैं। मेरे एमसीक्यू हमेशा बच्चे करके ही आते, 20 आउट ऑफ 18, 17 और 20 आउट ऑफ 20 आते ही आते हैं। मैच द फॉलोइंग भी सारे करेक्ट होते हैं, बी सेक्शन भी सारे करेक्ट होता है। तो आप सोचो, ए बी तो कर लिया आपने, बचा क्या, डी सी डी ई। तो जो हमने क्वेश्चन करा है 3 3 आपने उठाए क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली उसमें से तो आएगा ही आएगा, 2 3 4 5 तो आते ही है। तो उतना हो जाएगा ना हमारे एवरेज स्टूडेंट के लिए, जो फेल हो जाते हैं उस स्टूडेंट के लिए ये सारी, ठीक है ना। अगर आप तो होशियार हो, आपका बच्चा बहुत क्लेवर है, तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो पहले से ही उसने अपनी तैयारी कर दी है। अभी मैं अपनी बेटी को बोल रही हूँ, उसकी नीट की तैयारी में करवा रही हूँ अपनी बेटी को, क्योंकि एग्जाम उसका 15 दिन है। आज मैंने क्या किया, आज मैंने गुजराती का खत्म कर दिया, तो गुजराती का लास्ट पेपर है, तो यानी गुजराती में लास्ट पेपर में मेरे को कोई टेंशन नहीं चाहिए। हमेशा मैं गुजराती हिंदी सॉरी गाइस, गुजराती हिंदी ऐसे सारे जो सब्जेक्ट है ना वो पहले ही करा देती हूँ। बहुत बार लिखती है, बहुत बार टेस्ट देती है, तो उसके 100 में से 99 98 मार्क्स आते हैं हिंदी और गुजराती में, ठीक है गाइस। मैं इतना प्रिपरेशन करवाती हूँ, बोलती कि डॉट का भी तो डॉट आता है ना उसके ऊपर, उसका तो मिस्टेक है मामा, और तो कुछ नहीं। तो मैं 2 थप्पड़ लगाती हूँ कि क्यों डॉट का भी क्यों मिस्टेक होना चाहिए, तुमको नहीं होना चाहिए। और मैं अभी अपनी बेटी को नीट की तैयारी करवा रही हूँ, देखो। और एक मेरा स्टूडेंट है, तो उसको भी मैं गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसकी भी मैं यूपीएससी की भी तैयारी करा रही हूँ साथ साथ में, ठीक है ना। तो बोला कि नहीं टीचर तैयारी तो आप ही करो, मैंने बोला बहुत सारे क्लासेस है, तुम वहां जाओ। नहीं, आप जो तुक्का लगाते हो, आप जो बोलते हो ना, वो होता ही होता है, ठीक है ना। तो बच्चे इतने मेरे से इम्प्रेस है ना कि वो सारी गवर्नमेंट की तैयारी भी मुझसे करवाना चाहते हैं कि नहीं टीचर आप ही कराओ। मैं अपनी बेटी को अभी से तैयारी करा रही हूँ नीट की, क्योंकि मुझे उसको आगे बढ़ाना है। अभी से होगी प्रैक्टिस तो ही आगे बढ़ पाएगी ना। ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप पास ना कर पाओ, बट आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। फोन को आपको दूर फेंकना चाहिए, नहीं आपको फोन यूज करना है। ऐसा नहीं कि फोन यूज नहीं करना है, हाँ, वो तो हम तो पागल हो जाएंगे, पढ़ 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 के पागल हो जाएंगे। नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, फोन आपको यूज करना है, लेकिन मम्मा से परमिशन लो कि मम्मा मुझे आधे घंटे के लिए बस फोन चाहिए, आधे घंटे के लिए मैं टीवी देखूंगा, आधे घंटा फोन चलाऊंगा, आधा घंटा मैं बाहर वॉक करना चाहूंगा। आपका माइंड फ्रेश होगा, जितना माइंड फ्रेश होगा ना बच्चों, जितना माइंड फ्रेश होगा ना, उतना आपको लर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग होगी। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो आपको माइंड पूरा पढ़ 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 इतना टेंशन हो जाता है ना बच्चों के माइंड में। तो एक पेरेंट्स के लिए भी है कि बच्चों को आधा घंटा बाहर खुली हवा में घुमा के लेके आओ। तब उसकी एग्जाम के बारे में कुछ मत करना, तैयारी के बारे में कुछ भी, रीडिंग उसके एग्जाम के रिलेटेड आपको कुछ नहीं करना है, उसको पूछना भी नहीं है। बच्चा एंजॉय करे, मस्त करे, सॉन्ग चलाइए, बॉलीवुड सॉन्ग चलाइए, इंग्लिश सॉन्ग चलाइए, एंजॉय करवाइए, मंदिर पे लेके जाइए, दर्शन करवाइए, और बस फ्रेश हो जाए बच्चा। फिर बोलना कि बैठो बेटा पढ़ाई करें, फिर आप बोलना कि रिजल्ट आया या नहीं आया।
ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है कि आएगा ही। बच्चों का जितना माइंड फ्रेश होगा, जितना प्रेशर कम होगा, बच्चे उतना कैप्चर करते हैं और कर पाते हैं गाइस, 100% कर पाते हैं, ठीक है ना। और अच्छा अच्छा खाना खिलाए उनको। और एक तो आपको उनको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। मैं देख रही हूँ ना आजकल बच्चों जितने भाई अभी है ना स्टार्ट हो गई है बच्चों की एग्जाम, जो 7th में है 8 है ना, वो सारे बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए, बीमार हो गए हैं एग्जाम के दिन ही, एग्जाम के ऊपर ही। तो देखो गाइस, तो एग्जाम मम्मी पापा के लिए भी है कि आपके अपना बच्चा हेल्दी रहे, तो उसके लिए आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है और उसको घर पे अच्छा अच्छा खिलाइए, प्रोटीन वाला खाना खिलाइए, नट्स खिलाइए, फ्रूट्स खिलाइए, जूस पिलाइए बच्चों को। इतना जंक फूड मत दीजिए प्लीज गाइस, वो बीमार हो जाते हैं बच्चे एग्जाम के टाइम पे। ये सारी चीजें फॉलो करना माँ बाप के लिए भी बहुत जरूरी है। तभी बच्चा अकेले बच्चे पे छोड़ दिया, चल जा तू आज, चल तू पढ़, क्यों नहीं पढ़ रहा है पूरा दिन, तो बच्चे के लिए आप बहुत जरूरी हो गाइस। बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खिलाए, बच्चों को अच्छा अच्छा हर 2-2 घंटे में उसको जूस पिलाइए, उसको आइसक्रीम भी खिला सकते हैं, उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा, चॉकलेट भी खिलाइए बच्चों को। लेकिन 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 अभी ठंडी चढ़ रही है, तो इस हिसाब से आपको वीक में 1 बार 1 बार ऐसा ऐसा कुछ करना है, ठीक है ना। हर रोज आइसक्रीम मांगे तो बच्चों हर रोज आइसक्रीम, चलो खिलाओ चलो खिलाओ, खांसी हो जाएगी, गला हो जाएगा, सूख जाएगा, गले में दर्द होगा। मेरे कई बच्चे हैं जो बीमार हो चुके हैं, अभी पढ़ाई में क्या करेंगे, वो पढ़ भी नहीं पा रहे, इतनी खांसी खा रहे हैं गाइस। मैंने डांट लगाई, उनके कोई कसूर नहीं है। बाहर का जंक फूड, बिस्किट, वेफर्स, वो लोग सारे इतना खाते हैं ना, खा खा के उनका गला दर्द करने लगता है, खांसी इतनी खाते हैं ना बच्चे, में क्या बताऊं, ठीक है। तो प्लीज पेरेंट्स आप भी ध्यान रखिए कि बच्चों को हेल्दी चीजें खिलाइए। एग्जाम के 15 दिन पहले उसका सब कुछ बंद कर दी। 15 दिन पहले क्या बात करूं, वैसे भी जंक फूड इतना बच्चों को खाना ही नहीं चाहिए, अवॉइड कर दीजिए गाइस। आप घर में भी बना सकते हो, क्योंकि आजकल मम्मियों को कुछ नहीं करना है, मोबाइल, टीवी, किटी पार्टी, बट एग्जाम तो बच्चे की आपकी है ना, आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मम्मियाँ चली जाए और बच्चे बस पढ़ने पे छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है गाइस। आई होप कि मेरी टिप एंड ट्रिक अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Thanks for watching guys and best of luck student. Okay guys, take care. Bye.